श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। संशय निराश का जो वीडियो श्रृंखला सनातन धर्मशास्त्र, विशेषतः जो प्रामाण्य शास्त्र है वेद पुराण स्मृति और आगम, इसके संदर्भ में जो उचित है उसके विषय में ये वीडियो श्रृंखला का चतुर्थ वीडियो है, तूर्य वीडियो है। और आज के विषय में अभी हम कुछ नया कंटेंट बनाने के लिए नहीं सोच रहे थे, परंतु कुछ व्यक्ति हमको बार बार आग्रह किए कि स्वामी जी ऐसा है कि वर्तमान समय में कुछ बात छेड़ गई है, विशेषतः बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में, कि बुद्ध यानी जो गौतम बुद्ध को हम पहचानते हैं उनके संदर्भ में कि कुछ व्यक्ति अपने आप को बौद्धों का अनुसारी बोलते हैं, यानी जो परंपरागत रूप से बौद्ध है। कुछ व्यक्ति हिंदू धर्म में रह के बुद्ध एवं वज्रयान जो उनके तंत्र, सो कॉल्ड अपीयरेंटली तंत्र बोला जाता है, इसमें बहुत बहुत देवियाँ है, ग्रीन तारा, ब्लू तारा, रेड तारा इत्यादि इत्यादि, वज्रयोगिनी और भी बहुत है, अवलोकितेश्वर और उनके बहुत सारे महापुरुष भी हैं। इनके संदर्भ में ये बहुत बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं और ये भी दावा करते हैं कि सनातन धर्म का हिंदू आगम बौद्धों से लिया गया एक ऋण है। इसी के संदर्भ में आज हमारा वीडियो है। पहला बात यह है कि सनातन धर्म शास्त्र में केवल एक बुद्ध का उल्लेख नहीं है, बहुते बुद्धों का उल्लेख है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे कपिलावस्तु के गौतम बुद्ध है, ये वास्तविक में हिंदुओं के एक वृहदांश से बुद्ध अवतार के रूप में स्वीकृत नहीं है। एवं ये केवल मेरा बात नहीं है, बुद्ध धर्मावलंबी जो व्यक्ति अभी हिंदुस्तान में विचरण कर रहे हैं, बहुत से अंश में जो परम पवित्र गोरक्ष मठ को अपना समुदाय का बता रहे हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि हम वैसे बौद्ध धर्म के हैं जिनका बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। हम भी ऐसे म्लेच्छों को अपने नारायण से संपर्कित नहीं सोचते हैं। बुद्ध कौन है? बुद्ध तो जनार्दन का वो रूप है जो महामुनि वशिष्ठ को दीक्षा प्रदान किया था। इसका उल्लेख है आगम शास्त्र में ही है। बुद्ध तो वो है। और ये जो बुद्ध है ये तो वेद का विरोधी था, नास्तिक था। और दूसरा विषय यह है कि बुद्ध को कौन रखा कौन खदेरा। देखिए, सनातन धर्म का जो पतन आज से 3000 साल लगभग उस समय हुआ था, वो केवल मनुष्यों को विभ्रत करके, उनको विस्मृत करके, गलत समझा के, वेदों का निंदा करके, इन मनुष्यों को म्लेच्छ बना के, शास्त्र अनुरूप जीवन का विकृति करके एक श्रेणी ने सनातन धर्म का सत्यानाश करने में उद्यत हुए थे। उस समय जो धार्मिक व्यक्ति सनातन धर्म का बागडोर संभाला, मूलतः भगवान आदि शंकराचार्य, जो केवल ये बौद्धों का वेद विरोधी वक्तव्य का खंडन नहीं किया, उनको देश से खदेड़ दिया। और दूसरा हमारे दक्षिण के जो प्राचीन शैव परंपरा है उन व्यक्तियों का। और देखिए, शंकराचार्य भगवान यानी हम लोग स्मार्त है, पंचोपासक है, पंचदेवता का उपासना करते हैं, शैव परंपरा शिव भगवान का उपासना करते हैं, परंतु हमारा मूल जो है सिद्धांतिक धरातल में हम सभी अद्वैत सिद्धांतवादी है। कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। कोई भी अभी धर्म विकृति वाला आ जाए, कोई भी म्लेच्छ शूद्र को बहुत से आ गए हैं धर्म मार्ग में, कोई तो कोई समलिंगी है,
कोई कोई विकृत लिंगी है, कोई कोई धर्म को भ्रष्ट करने वाला, नित्य शास्त्रों का सब यात्रा निकालने वाला है, परंतु इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। धर्म तो धर्म ही है, शास्त्र तो शास्त्र ही है, और इसका अधिकार का रूपरेखा भी बहुत साफ तौर पे हमारे आचार्य हम लोगों को मार्गदर्शन करके गए हैं कि किसको कहां तक मिलना चाहिए, कहां तक नहीं मिलना चाहिए। बुद्ध जो है वो तो हमारे अवतार जो बुद्ध है, वो उनका बात हम बिल्कुल मानेंगे। वो जो वशिष्ठ को दीक्षा देने वाले बुद्ध है वही है। इसका अतिरिक्त भी बुद्ध अवतार का उल्लेख हिंदू शास्त्र में है, परंतु जो वेद का विरोध करता हो, जो शास्त्रों का विरोध करता हो, जो यज्ञ का विरोध करता हो, उनको हम अपने भगवान नहीं मानते। और आप म्लेच्छ जंगल के कीट, आप बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म से आगम शास्त्र सनातनियों ने लिया है। लाखों सालों से सनातन परंपरा का पवित्र आगम शास्त्रों का विस्तृति और प्रसार चला आ रहा है। रामायण महाभारत के समय में भी हम निकुंभिला यज्ञ देखे हैं, हम भद्रकाली के पूजा देखे हैं। अरे आप मूर्ख बताइए, आरूर पतित मूर्ख, कौन से शास्त्रों में है आगम को छोड़ के निकुंभिला यज्ञ? आप कभी सुने हैं निकुंभिला का नाम? कौन सा देवी है? भद्रकाली का सपरिया किसको बोलते हैं पता है? श्री रामचंद्र के कुल देवी थे। महाभारत में बार बार इनका वर्णन है। ये आगम शास्त्रों के देवी है। कोई बौद्धों से या कोई दूसरे म्लेच्छ परंपरा से हमको उधार लेने का जरूरत नहीं है। सनातन धर्म अपने आप में संपूर्ण है। सभी हमारे चरण के पानी धो के पीते हैं। हमको किसी का मुखापेक्षी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा प्रत्यक्ष संकेत है। आप सभी जो धर्मभ्रष्ट नित्य शास्त्रों का सब यात्रा निकालने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए आप लोग समझ जाइए, शास्त्रों का आदर कीजिए, अपने वर्णाश्रम अनुसार और अपने औकात अनुसार रहिए, वरना आगामी में जब धर्म बोलेगा, जब शास्त्र बोलेगा, जब धार्मिक बोलेगा, तो आपके लिए कष्ट शुरू हो जाएगा। नमो नारायण।